भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा है कि ये काम बहुत खाने वाला, महासन और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला, न चाहते हुए भी मनुष्य को घोर पाप में ले जाने वाला आसुरी गुणों का मूल है। इसलिए कामना पूर्ति में महान परतंत्रता, इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। कामना कभी पूरी होती नहीं है। वो इतनी बड़ी है, जैसे अग्नि में स्वाति आहुति देते रहो तो अग्नि कभी शांत नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही कामनाओं को स्वाता पूरा करते जाए तो कामना पूरी नहीं होती, वो काम की आग बढ़ती जाती है। कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है उनको कभी शांति नहीं मिल सकती। ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, मान चाहिए, ऐसी जो चाह है, ऐसी जो कामना है, ऐसी कामना रखने वालों को कभी शांति मिल ही नहीं सकती है। कामना पूर्ति कभी होती नहीं है, किसी की नहीं होती। पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, और धन आदि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, पद मिल जाएगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते नहीं है, फिर काम के सिवाय और किसका आश्रय ले? वे केवल कामना के आश्रय ही जीते हैं। सदकर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, भगवान उनको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। श्री भगवान बोले कि वे जिनके सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार समाप्त हो गए हैं और जो केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, ऐसे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। चिंताम परिमेयाम च परलयांतामुपाश्रिता। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक परले मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती ही नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय, बार बार मरना ही होता है। चिंता के 2 विषय होते हैं, एक पारमार्थिक है और दूसरा सांसारिक है। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, परमात्मा का निश्चय कैसे हो। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ है, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं। हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी। ऐसी ऐसी चिंताएं लिए हुए रहते हैं। ऐसे मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। वास्तव में निर्वाह तो होता ही रहेगा, निर्वाह की चीज़ें तो बाकी रहेगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फूटी तुम भी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। ये नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता न हो, किसी पद पर होने से वो मरता न हो। धन पास में रहते रहते मनुष्य मर जाता है। बड़े से बड़े पद पे बैठा हुआ भी उसको मरना पड़ता है। न धन काम आता है न पद काम आता है। जो मृत्यु आती है
तो धन और पद दोनों यहाँ ही पड़े रहते हैं। एक पुरानी घटना है, एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तेजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाज़ा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता ही नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाज़ा न खोलने से अन्न जल हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास पड़ी है पर मैं मर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मकान के अंदर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ये कोई घटना है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, ये भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न पास में रखा हुआ होता है तो भी खाने की मनाही करते हैं। ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीज़ें मिलती है। अतः जीवन निर्वाह चीज़ों के अधीन नहीं है, परंतु इस आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस बात को जानते ही नहीं, समझ ही नहीं सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी सब चीज़ें मिलती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा ये शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें भजले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देत है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। धान नहीं धीनो नहीं रुपयो नहीं रोक, जीवन बैठे रामदास आन मिले सब थोक। सब प्रारब्ध की चीजें सब मिलती है, पर आसुरी प्रकृति से ग्रस्त व्यक्तियों को न प्रारब्ध पर विश्वास है, न भगवान पे विश्वास है, न भगवान की व्यवस्था के विश्वास। उनको तो लगता है कि हम ही करते हैं तभी हमको मिलता है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो खाते खाते भी मर जाओगे। काम ओ भोग परमा, जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण है, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और खूब भोग ले। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो आसुरी संपदा से ग्रस्त प्राणी है, उनको भोग से आगे और कुछ दिखता ही नहीं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। ऐसे एतावदित निश्चिता, उनका ये निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं है इस संसार में। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। उनकी ये कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। इस संसार में जो कुछ है वो ही सही है, आगे कुछ नहीं है, ऐसा आसुरी संकट मनुष्य मानते हैं। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एवं परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ ही शरीर के रहते हुए जितना सुख लेना हो ले लो, वो ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहाँ ही बिखर जाएगा। शरीर रहने वाला है ही नहीं, आदि आदि।
अरे भाई, शरीर रहने वाला नहीं है, पर सपन का शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा सब आप नींद में अनेक प्रकार के सपन देखते हो, यात्रा करते हो, वो सूक्ष्म शरीर ही अलग अलग जन्मों में आता जाता है। स्थूल शरीर तो यहाँ ही बनाए, यहाँ ही नष्ट होगा, इसका जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण तो उस सूक्ष्म शरीर का है जिसका अनुभव सोते हुए सपने में होता है। वह सूक्ष्म शरीर से ही ऊंची नीची योनियों में, ऊंचे नीचे लोकों में जाना आना होता है। ये बातें सब शास्त्र में है, पर वो आसुरी दुर्गुणों से ग्रस्त मनुष्य शास्त्र को मानते ही नहीं हैं। इसलिए वे ये कैसे समझे कि ये स्थूल शरीर नहीं है, न देखने वाला, इसके पीछे एक और सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के पीछे एक और कारण शरीर है, और कारण शरीर के पीछे एक आत्मा है, और आत्मा के पीछे परमात्मा है। ये कर्म है। वो केवल मिट्टी ही उनको दिखती है, ये चमड़ी और ये तो बिल्कुल मिट्टी, पृथ्वी का ही अंश है। इनके अंदर जो प्राण है, मनन करने की शक्ति है, ज्ञानेंद्रियों है, वे सब इनसे सूक्ष्म है। उनसे भी सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है। जैसे नारियल है, नारियल के ऊपर छिलके लगे हुए हैं, फिर उनमें एक टोफाली है, वो जो है वो कठोर परत है, फिर उसके अंदर नारियल है, छटक है, फिर उसके अंदर जल है। तो ये चार है। ऊपर वाला तो ये शरीर, फिर वो सूक्ष्म शरीर जिनका जन्म मरण होता है, वो है कठोर वाला परत, और कारण शरीर वो नारियल है, और आत्मा जो है वो जल है। इस तरह से ये शरीर की रचना है। पर उसको न समझने से उसे केवल नारियल का ऊपर वाला ही भाग दिखता है, छिलके ही, अंदर का कुछ दिखता ही नहीं। जो अनुभवी होते हैं वो देखते हैं उस पानी में भी एक और चीज़ है। पानी सूख जाता है, पर पानी के अंदर एक जो सार चीज़ है वो सूखने पर भी रहती है। वो क्या है? वो नारियल का वृक्ष, उनका बीज है। शून्य में रहता है, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ सर्वस्व है। ऐसे ही स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, और कारण के अंदर आत्म रूपी जल, और आत्म रूपी जल में परमात्म रूपी बीज समाहित है। ये कर्म है। इस तरह से समझना और अनुभव करना है। भोग और संग्रह में लगे हुए आसुरी मनुष्य अंधे होते हैं, वो इस तरह समझे नहीं सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वह न तो संसार को जान सकते हैं, न परमात्मा को जान सकते हैं। वो अस्वाभाविक को स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। अतः ऐसे आसुरी माया से ग्रस्त मनुष्य अनेक तरह की आशाओं और कामनाओं से ढके हुए रहते हैं, और काम क्रोध परायण रहते हैं। उनके इस तरह के स्वभाव, आसुरी स्वभाव जो उनके अंदर बढ़ा है, उसका अंत बिना सत्संग संभव नहीं है। सत्संग के द्वारा उनमें सुधार हो सकता है। जितने भी मनुष्य आप हम देखते हैं, उनमें अधिकतर लोग भगवत विमुख होने के कारण उनमें आसुरी संपदा बढ़ी हुई है। उनमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, मद, ये आसुरी दुर्गुण भरपूर पड़े हुए हैं। उनका अंत करने के लिए उन्हें सत्संग की आवश्यकता है, सत्कर्म की आवश्यकता है। गो सेवा रूपी सत्कर्म और भगवद गीता का सत्संग, ये मनुष्यों की आसुरी संपदा को मिटाता है। उन्हें शुद्ध सात्विक देवी शक्ति, देवी गुणों से संपन्न करता है। सत्संग की महिमा अपार है। इस धरती पर और आकाश में जितने भी जीव हैं, वे सब सत्संग के बिना
उनमें परिवर्तन नहीं आता। सत्संग एक ऐसा जल है जिनका पान और स्नान करने से कौए कोयल और बगुले हंस हो जाते हैं। मंजन फल पे कही तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। इसका मंजन करते ही, इनमें प्रवेश करते ही, सत्संग रूपी जल का पान करते ही, सत्संग रूपी जलाशय में प्रवेश करते ही कौए कोयल बन जाते हैं। ऊपर से रंग तो वही रहता है पर अंदर से बदल जाते हैं। बगुला सफ़ेद है तो सफ़ेद ही रहता है पर अंदर से हंस हो जाता है। मछली नहीं खाता, मोती चौंकता है। कौआ सत्संग से कोयल बन जाता है, कड़वा नहीं बोलता, मीठा बोलता है। ऐसा तत्काल हो जाता है। सुनी अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। कोई आश्चर्य न करें कि क्या कौए कोयल और बगुले हंस बन सकते हैं, ऐसा आश्चर्य न करें। क्यों? क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कीन निज होनी। वाल्मीकि जी और नारद जी ने अपने अपने उनका जीवन बताता है कि सत्संग के द्वारा वो कैसे बदल गए। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी। श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर। अपनो कर लीजे, ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।